कीमती लाल और काल मुद्दा, ये कवर चित्र है दोस्तों। सात तोतों के रथ से पीछा छुटाकर कीमती लाल अपने गांव होशियारपुर लौट रहा था। मुझे जाना कहाँ था और मैं पहुंच कहाँ गया, वाह रे की ज़िंदगी, तू भी मेरे साथ अच्छे मजाक करती है। कितनी बार मैं अपना सीधा घर जाऊंगा। सात तोतों के रथ के बारे में जानने से पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स कीमती लाल और सात तोतों का रथ, 5-6 कॉमिक्स आगे डाल रखे दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं सात तोतों का रथ। लेकिन ईश्वर ने शायद कुछ और ही मंजूर था। बेचारा कीमती लाल फिर गच्चा खा गया। अरे यह तलवार किसकी है? और फिर उसने इधर उधर देखा और पुकारा, अरे भाई कोई है? उसने तलवार उठाकर कमरबंद में लटकाई और फिर झुका। सोने की मालूम पड़ती है यह मुद्रा, पर यह किसकी किसकी काल है? किंतु कोई जवाब न मिला। बाप रे, यह तो मेरी ही सूरत मालूम पड़ती है, इसे थोड़ा साफ करके देखता हूँ। कीमती लाल ने मुद्रा को रगड़ा और धूल साफ हो गई। लेकिन ओह, यह क्या मुसीबत है? यह मैं कहाँ आ गया? और पहरेदार और नायक चिल्ला पड़े, पकड़ो, यही है काल मुद्रा का चोर। काल मुद्रा का चोर? और मैं? अरे भाई, तुम भाई मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया, छोड़ दो मुझे। लेकिन पहरेदार कीमती लाल को एक ने सुनी और पकड़ कर ले चले। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? खामोश, तुम्हें राजा के सामने पेश किया जाएगा। राज दरबार में पहुंचकर, महाराज की जय हो, हमने साल सालीपुत्र को पकड़ लाए हैं महाराज। काल मुद्रा मेरे पास नहीं है महाराज, मेरा नाम कीमती लाल है, मैं होशियारपुर हूँ। काल मुद्रा मिली इसके पास? खामोश महाराज, यह बेवकूफ़ बना रहा है, इससे पूछिए यह सोनपरी को कहाँ छोड़कर आया है। सोनपरी? मैं किसी सोनपरी को नहीं जानता। तुम झूठ बोल रहे हो सालीपुत्र, सच सच बताओ, वरना तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। महाराज, आप चाहें तो मुझे सूली पर चढ़ाएं, मेरी गर्दन उड़ाएं, लेकिन यह सच है कि मैं सालीपुत्र नहीं हूँ। मेरा नाम कीमती लाल और मैं होशियारपुर का रहने वाला हूँ। महाराज, यह ज़रूर कोई चाल चल रहा है। जो नाम यह ले रहा है यह हमने आज तक नहीं सुना। फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें आप ही ठीक कहते हैं मंत्रीवर, इसकी तलाशी लीजिए। पहले इसकी तलाशी ली जानी चाहिए महाराज, क्या पता काल मुद्रा इसके पास हो। कीमती लाल की तलाशी ली गई। महाराज, काल मुद्रा तो इसके पास नहीं है। मंत्रीवर, कहीं ऐसा नहीं कि दो द्रवमुख जादूगर ने कालमुख सोनपरी को इसके छीन लिया हो? महाराज, इतनी आसानी से सोनपुरी और काल मुद्रा को छोड़ने वाला नहीं था। आप देख रहे हैं कि इसकी तलवार अभी भी इसके पास है। महाराज, यह तलवार तो मुझे अपने घर जाते रास्ते में मिली थी, इसे आप ले लीजिए। खामोश, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो मंत्री, इसे ले जाकर बंदी गृह में डाल दो। बंदी गृह में? अरे सालीपुत्र, तुम यहाँ दुर्मुख गिद्ध से कैसे छूटे? और सोनपरी कहाँ है? अरे भाई, तुम भी मुझे सालीपुत्र के समझ रहे हो? मेरा नाम कीमती लाल है और मैं होशियारपुर का रहने वाला हूँ। तुम क्या नाम लिया तुमने? यह कैसा है? यह तो होशियारपुर कहाँ है? होशियारपुर वही है जहाँ होना चाहिए। और कीमती लाल नाम भी ऐसा क्या हैरानी है? सालीपुत्र, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम पर जरूर कोई दुर्मुख जादू
का जादू चल गया है। दुर्मुख जादू यह कौन है? ओह, तो फिर तुम्हें ज़रूर ही कुछ हो गया है। तुम्हें यह भी भूल गए कि वह तुम्हें उठाकर ले गया था, और तुम यह मत कहना कि मुझे भी नहीं जानते। वास्तव में मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? अरे, तुम अपने मित्र फजी फिज किज किजलक को नहीं जानते? तुम्हारी वजह से ही तो मैं आज बंदी गृह में हूँ। ओह, कैसा गोरख धंधा है! मुझे इसे जानना चाहिए। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम मुझे सारी बात बताओ, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ हाँ, यह ठीक कहा तुमने। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें पूरी बात सुनाता हूँ। सुनाओ। सुनो, मालव देश के स्वर्गीय महाराज विक्रमादित्य के पुत्र सार्गध्वज महाराज ने तुम्हें एक दिन जंगल में शेर का शिकार करते हुए देखा था। क्या मालव देश के स्वर्गीय महाराज विक्रमादित्य? वह तो ईसा पूर्व किसी शताब्दी में हुए थे। लगता है तुम्हारा दिमाग वाकई चल गया है सालीपुत्र। यह ईसा कौन है? यह तो विक्रम संवत की दूसरी शताब्दी है, और उसके पुत्र महाराज संगध्वज आज भी राजगद्दी पर विराजमान है। ओह नहीं, लगता है काल मुद्रा ने मुझे अतीत के किसी काल पहिए पहुंचा दिया है, और मैं चुपचाप इसकी बात सुननी चाहिए। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं कुछ नहीं, अपनी बात पूरी करो। तो मैं कह रहा था कि महाराज सारंगध्वज ने तुम्हें एक दिन जंगल में शेर का शिकार करते देखा। वह नौजवान, तुम वाकई वीर पुरुष हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सालीपुत्र है महाराज, और मैं हेमराज शिकारी का पुत्र हूँ। ओह, मेरा नाम किंगज है महाराज। सात सालीपुत्र के बचपन का मित्र हूँ। सालीपुत्र, तुम जैसे वीर को हमारे दरबार में होना चाहिए। कल तुम हमारे दरबार में आकर मिलो, ठीक है? जो गया महाराज। मैं भी आऊँगा महाराज। सालीपुत्र मेरे बिना कहीं नहीं जाता। दूसरे दिन दरबार में। वीर पुरुष, महाराज ने तुम्हें आखेट नायक पद पर नियुक्त किया है। धन्यवाद मंत्री जी। और तुम सदैव अपने मित्र के साथ रहोगे, फिजलक। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। और कुछ दिन बाद, वाह ओ मारा, तुम्हारा निशाना बड़ा अच्छा है मित्र। तभी, मुझे मत मारो शिकारी। घर जाकर यह तीर बाहर खींच लो, तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। अरे, यह तो आदमी की तरह बोलता है। और घर पहुंचकर दूसरे ही पल, आज्ञा स्वामी, आज से मैं आपकी हूँ। लेकिन तुम हो कौन? मैं सुरगंधा नगरी की राजकुमारी सोनपरी हूँ। दुष्ट दुमुख जादूगर ने मुझे पक्षी बना दिया था, और आज मैं मुक्त हुई हूँ। अब आपकी हूँ। आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है। कुछ दिन बाद, स्वामी, राजा के वेतन से हमारी दरिद्रता दूर नहीं होगी। आप कुछ मुद्राएं एकत्रित करने मेरे लिए बेशर्मी के धागे ला दो। बेसामी के धागे ला दो। मैं कुछ काम करूँगी, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो दूसरे दिन सालीपुत्र रेशमी धागे ले आया। यह लो धागे, किंतु तुम इनसे करोगी क्या? आप देखते जाइए, आप जल्दी हमारी निर्धनता दूर हो जाएगी। एक दिन सालीपुत्र शिकार से घर लौटा। वाह, कितना सुंदर कालीन है! यह तो बहुमूल्य है स्वामी। इसका मूल्य तो कोई जोरी ही लगा सकता है। आप अपना जुबान से इसका मूल्य मत मांगना। और सालीपुत्र उस कालीन को लेकर राज दरबार में पहुंचा। महाराज, मैं इस पूरी मेरी पत्नी ने तैयार किया है। वाह 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 वाह, अद्भुत! तुम कालीन कहाँ से लाए सालीपुत्र? सालीपुत्र, तुम्हारी पत्नी अति सुंदर कालीन बुना है। हमें दे दो, या मुंह मांगी कीमत ले लो।
यह आपके लिए लाया हूँ महाराज, पर इसका मूल्य मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, हम तुम्हें इसके लिए 1000 मुद्राएं देंगे। सालीपुत्र खुशी खुशी 2000 मुद्राएं लेकर चल आ गया। मंत्री और राजा के कान भरे। महाराज, जिन हाथों में इतना सुंदर कालीन बनाया है, वे हाथ कितने सुंदर होंगे। तुम ठीक कहते हो मंत्रीवर, हम कल ही सालीपुत्र के घर जाएंगे और रूपवती की सुंदरी को देखेंगे। दूसरे दिन सालीपुत्र की अनुपस्थिति में राजा सारंगदेव उसके घर पहुंचा। प्रणाम महाराज, स्वामी इस समय घर नहीं है। ओह, कोई बात नहीं, वे आए तो महल भेज देना। ऐसा अद्भुत सुंदरी है, पहले कभी नहीं देखा। मैं इसे अपनी रानी बनाऊंगा। और महल में लौटकर राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री, सोनपरी तो हम अपनी रानी बनाना चाहते हैं। आप किसी तरह सालीपुत्र को हमारे मार्ग से हटाने का उपाय करें। उपाय तो बहुत आसान है महाराज, आप सालीपुत्र को काल मुद्रा लेने ढूंढ कर लाने की आज्ञा दें। काल मुद्रा यह क्या है, कहाँ मिलेगी यह? महाराज, सुना है यह दुर्मुख नामक एक दुष्ट जादूगर के कब्जे में है। यह काल मुद्रा उसके द्वारा एक किसी भी युग में प्रवेश कर सकता है, और भूतकाल में भी और भविष्य में भी। मगर ऐसी मुद्रा हमारे पास होनी चाहिए। हम उस मुद्रा को लाने के लिए कल ही भेजेंगे। ज़रूर भेजिएगा महाराज। अगर वह काल मुद्रा ले आता है तो आपका लाभ, और यदि नहीं लाता, निश्चित ही दुमुख जादूगर के हाथों मारा जाएगा। फिर भी आपका रास्ता साफ। मंत्री की सलाह मानकर राजा सारंग सालीपुत्र को बुलाया। सालीपुत्र, हमें काल मुद्रा की जरूरत है, और हम यह जानते हैं कि तुम ही ला सकते हो। कोशिश नई काल मुद्रा लानी होगी, हमारी आज्ञा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा महाराज। और सालीपुत्र उदास मन से अपने घर पहुंचा। क्या बात है स्वामी, इतने उदास क्यों हो? सोनपरी, राजा ने मुझे काल मुद्रा लाने का आदेश दिया है। नहीं, उसे पाना असंभव है। काल मुद्रा दुर्मुख जादूगर के कब्जे में है, और जादूगर पूरा शैतान है। पर मुझे हर हाल में काल मुद्रा चाहिए, नहीं तो राजा मेरी गर्दन उड़ा देगा। अगर ऐसी बात है तो अंगूठी अपने पास रख लो, और इसे मुंह में डालने से आप अदृश्य हो जाओगे। आप सबको देखोगे, मगर आपको कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन वह जादूगर रहता कहाँ है? उसका महल विधानचल की काली घाटी में है, और आपको रात के समय उस महल में प्रवेश करना है, और सोते हुए जादूगर के सिराने पर रखी छठी पिक मुंजा से उस काल मुद्रा निकालनी है, और भूल कर भी वो मुद्रा को घिसना नहीं, वरना परेशानी में पड़ जाओगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मेरे पीछे तुम किस दिन तुम्हारी देखभाल करेगा? नहीं सालीपुत्र, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। नहीं नहीं, तुम यहीं रहो। मैं अपनी रक्षा क्षमा कर सकती हूँ स्वामी, आप इसे अपने साथ ले जाएं। मैं जानता हूँ प्रिय, लेकिन मुझे राजा और उसके मंत्री पर विश्वास नहीं है, इसलिए यह यहीं रहेगा। ओह ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और फिर मुझे वहीं छोड़। और लंबा सफ़र तय करने के बाद काली घाटी पहुँचा। दुर्खद जादूगर का किला शायद यही है। मुझे रात होने तक इंतजार करना होगा। वो सोनपरी की दी हुई अंगूठी मुंह में रखकर सालीपुत्र दबे पांव जादूगर दुर्मुख के किले में प्रवेश कर गया और शयन कक्ष में पहुंचा। वह रही स्टीप बुंजा। खर्र, उसने स्टीप मनुष्य से काल मुद्रा निकाली। अरे, इस पर तो मेरी ही शकल है, यह क्या माजरा है? और फिर सालीपुत्र वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा और तेजी से वापस लौट पड़ा और घर पहुंचा। देखो प्रिय, मैं काल मुद्रा ले आया हूँ। हाँ, यही है काल मुद्रा, आप इसे तत्काल राजा को दे दो। लेकिन ठहरिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। ठीक है, चलो।
मैं आपकी यहाँ चलो, और अपनी यह अंगूठी अपने पास रखो, इसे आप ही अपने पास रखिए और जल्दी से चलिए। और तीनों दरबार में पहुंचे। महाराज की जय हो, मैं काल मुद्रा ले आया हूँ महाराज, यह लीजिए। यह तो बचकर आ गया। आह सोनपुरी, शाबाश, लाओ इसे हमें दो। अरे, लेकिन जैसे ही शीतल पुत्र ने काल मुद्रा देने के लिए आगे बढ़ा, अरे दुर्मुख, तड़ाक, गिद्ध ने सालीपुत्र और सोम परी को पंजे में उठा लिया और किंजलक बचाओ, यह दुर्मुख जादूगर का गिद्ध है। नहीं, भागो भागो। दुर्मुख जादूगर का गिद्ध, महाराज वह दुष्ट गिद्ध के पंजों में मेरे मित्र को बचाइए, वह अभी दूर नहीं गया है होगा। गिद्ध दुर्मुख जादूगर का सेवक है और मेरे मित्र आपकी स्वामी पास ले जा रहा है। यह झूठ बोलता है महाराज, यह सब इसी की चाल है ताकि मुद्रा इनके पास ही रहे। नहीं महाराज, इनमें हमारी कोई चाल नहीं है। चुप रहो, जब तक मुद्रा हमें नहीं मिल जाएगी तब तक तुम हमारे बंदी गृह में रहोगी। और तब से ही मैं यहाँ बंदी गृह में हूँ। क्या तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं आया? कुछ याद आ रहा है तो फिर बताओ, दुर्मुख जादूगर गिद्ध तुम्हें कहाँ ले गया था? कुछ यह भी मुझे याद नहीं है आ रहा, पर मैं राजा को एक बार मिलना चाहता हूँ। और कीमती लाल ने प्रार्थना पर उसे राजा के सामने पेश किया गया। बोलो शालीपुत्र, तो हम क्या चाहते हो? महाराज एक अवसर दीजिए, मैं उस जादूगर से काल मुद्रा लाकर आपको दूंगा। इसे मत छोड़िए महाराज, यह फिर भाग जाएगा। नहीं महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ, और इस पर भी यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप मंत्री जी को मेरे साथ भेज दीजिएगा। हाँ, यह ठीक रहेगा, लेकिन महाराज आप चुप रहिए मंत्रीवर, और शालीपुत्र को साथ चाहिए ताकि यह भाग न सके, और इसके मित्र फिजिकल को भी तब तक मुक्त न कीजिए जब तक काल मुद्रा न आ जाए। जो आ गया स्वामी। और कीमती लाल के साथ काल मुद्रा की तलाश में चल दिए। और काल मुद्रा कहाँ थी यह वह जानता ही था, और सीधा महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। मंत्री, हम काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, आप 2 मजबूत घोड़े मंगा कर लीजिए, और तब तक मैं नायक के पास बैठता हूँ। ठीक है नायक, इस समय नज़र रखना। और महामंत्री, क्या काल मुद्रा मिल गई? खामोश, तुम वही करो जो तुमसे कहा गया है, मैं अभी जाता हूँ। और मंत्री के जाने के बाद, बड़ा बददिमाग आदमी है यह मंत्री, तुम्हें बेकार में डांट दिया। ऐसा ही होता है भाई, हर बड़ा आदमी छोटे लोगों को इसी तरह बेमतलब डांटता रहता है। मैं भी सोच रहा हूँ कि राजा काल मुद्रा लौटा दूँ, बेकार में चोर के लाने से क्या लाभ। तुम्हें ठीक कहा सोचा भाई, वे बड़े लोग हैं, लोग कभी किसी सगे नहीं होते। कल तुम्हें बंदी गृह में डलवाया, आज सूली पर चढ़ा सकता है। और फिर लो भाई, घोड़े आ गए हैं, अब हम चलेंगे, हम लोग गले मिल लो। अवश्य भाई, मेरा कहा सुना माफ करना। और दोनों प्रेम से गले मिले। ऐसा क्यों कहते हैं भाई, जो अपना कर्तव्य निभा था। हाँ भाई, राजा की आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी, पापी पेट का जो सवाल है। और ये भारत में लाभ बंद करो, चलो यहाँ से। हाँ चलिए मंत्री, नमस्कार मित्र। और यदि मैंने समय पर पहरेदार
कि नायक की जेब में काल मुद्रा न डाली होती तो निश्चित रूप से दरबार में मेरी बड़ी किरकिरी होती। ये भागने की योजना मत बनाना वरना गर्दन उड़ा दी जाएगी। कैसी बातें करते हो मंत्री जी, अब तो मैं पूरा हिसाब किताब करके ही यहाँ से जाऊँगा। फिर यह मत समझ लेना कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो। चलते चलते कई दिन और कई रातें बीत गई। अरे ज़रा ठहरो, थोड़ा दम ले लो, मेरा तो कचुम्बर निकला जा रहा है। मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? दुर्मुख जादूगर की काली घाटी अब यहाँ वहाँ पहुँचने वाले हैं मंत्री जी, थोड़ा हिम्मत रखिए। नहीं भाई, मुझसे और नहीं, अब नहीं बैठा जाता। कुछ देर यहाँ ठहर जाओ, थोड़ा सुस्ता कर चलेंगे। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। और फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। मंत्री जी, सुना है दुर्मुख जादूगर अपने पुरखों अपने पुरखों अपनी कैद में रखा हुआ है। तुमने सुना है मेरे पिताजी को भी वहाँ से उठा ले गया है, लेकिन उसी समय। जल्दी चल। ओह, अबे चलता है या एंटर लगाऊं? नहीं, ओह पिताजी, ओह। क्या कहा? तुम्हारे पिताजी? मंत्री जी, क्या कहा? ये तुम्हारा पिताजी है? हाँ साली पुत्र, ये मेरे पिताजी हैं, इन्हें जालिमों से बचाओ तत्काल ही। अरे रुको भाई, तुम इस बूढ़े को क्यों मार रहे हो? ओह, तुम कौन हो जो तुम हमें रोकने वाले हो? अरे तुम मुझे नहीं पहचानते दुर्मुख? जादूगर का मेहमान, भविष्य से यहाँ आया हूँ, भविष्य से हमारे मालिक के मेहमान। कीमतीलाल ने को उस शैतान को अलग बुलाकर ले गया। बेटा मुझे बचा लो। जी पिताजी। जी हाँ, पहचाना मुझे? इसलिए पूछता हूँ कि इसे क्यों मार रही हो? यह एक नंबर का शैतान है। यह जब मंत्री था तो बहुत से बेकसूर लोगों को मारा है। सुनने सुनो, मेरे साथ एक और बड़ा मक्कार है, उसका बेटा है, मंत्री भी है। तुम चाहो तो इस बूढ़े की जगह उसे गाड़ी पर दो सकते हो। तुम कहते हो तो ऐसा ही करते हैं, हमें माल ढोलने वाला चाहिए। और कीमती लाल ने समझाने पर शैतान मंत्री बाप को छोड़ दिया जाता और मंत्री को घोड़ा गाड़ी में जोत दिया जाता है। जब तक यह बोझा पहुंचा करना हो तब तक यहाँ से जाना नहीं साली पुत्र। नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर हूँ, तुम जल्दी लौटना। आह। और शैतान की आंख में झोल झोल ओंचल होते ही, अच्छा बूढ़े बाबा, अब तुम्हारा बेटा लौट कर न आए तब तक तुम यहीं बैठना, तब तक मैं एक ज़रूरी काम से आगे जानता हूँ। जाओ बेटा, मैं वो थका रहा हूँ, धन्यवाद। कीमतीलाल घोड़े को वहीं छोड़ दिया और आगे चलते ही नदी के किनारे पहुंचा जिसमें पानी में आग लगी थी। ओह भगवान, यह कैसा करिश्मा है, अब इसे पार कैसे करूं? ये नेक इंसान, अगर मुझे उठाकर पानी में डाल दो तो मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगी। कीमतीलाल मछली को पत्थर के नीचे से निकालता और नदी में फेंक देता है। जाओ मछली रानी, धन्यवाद। और मछली रानी पानी में गिरते ही नदी में आग बुझ जाती है और पानी में मछली का आकार एक नाव उभरती है। चले आओ भले आदमी, मुझ पर सवार हो जाओ। मैं तुम्हारा आभारी हूँ मछली रानी। आभारी तो मैं हूँ तुम्हारी हूँ भले आदमी, तुमने मेरे दुर्मुख जादूगर की कैद से छुड़ा दिया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर भले आदमी आगे दुर्मुख जादूगर का एक बौना सिपाही मिलेगा, उसे होशियार रहना। बहुत अच्छा मछली रानी, धन्यवाद। और आगे जाने पर मछली रानी द्वारा बताए गए बौने सिपाही का घर यही होना चाहिए। और वह बोने तभी एक बोना वहाँ आया। ओह, बड़ी जोर से भूख लगी है पटलू, भोजन तैयार है मालिक।
कीमतीलाल धीरे से मकान में घुसा और एक बड़े से संदूक के पीछे छिप कर झांकने लगा। बाप रे, यह कौन, यह सब कौन खाएगा? और बोने ने बैल को काटा और खाना शुरू कर दिया, और कुछ ही देर में सारा बैल चट कर गया। हाजमे के लिए पीपा शराब भी ज़रूरी है। फिर पीपा एक और पटक कर बोना चिल्लाया, अबे कहाँ मर गया पतलू के बच्चे, ये जूठन साफ कर। और यह आदमी है या राक्षस? और कीमतीलाल वहाँ कोई आता जाता दिखाई नहीं दिया और मेज साफ हो गई। हे भगवान, यह तो अजीब करिश्मा है। और कुछ देर बाद बोना चला गया और कीमतीलाल बाहर निकल कर डरते डरते बोला, ए भाई पतलू, मुझे भूख लगी है। अगले ही पल चमत्कार हो गया। वाह, लाजवाब खाना लगता है। ला भाई पतलू, हम दोनों ने मिलकर खाना खाएं। धन्यवाद, बोले आदमी, आज से पहली बार किसी ने मुझसे खाने को कहा है। भले आदमी, मैं तुम्हें जादुई हवा हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता, पर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। यह मेरे लिए खुशी की बात है। भोजन करने तुम मेरे साथ ही चल सकते हो, ठीक है? पर तुम हो कहाँ पतलू भाई? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। श्रीमान कीमतीलाल के बाहर निकलता है और चौंक जाता है। ठीक है, पिछली बार तूने दो मुख के पिंजे से निकल कर भागा था, मुझे बचकर कैसे जाएगा यह बता। काल मुद्रा कहाँ है? काल मुद्रा, तू क्या बक रहा है बोने? हाँ हाँ, दो मुख का सिपा सलार से कोई बात नहीं छिपती। क्यों बच्चे, हराम का माल उड़ा चुके? क्या तुम जानते थे कि मैं भीतर हूँ? काल मुद्रा, क्या पिछली बार तूने दो मुख के पंजे से निकल भागा, पर मुझसे बचकर कैसे जाएगा? बता काल मुद्रा कहाँ है? काल मुद्रा, तू क्या बक रहा है? क्या तूने मुझे बोना कहा? अगली पल मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतनी सी बात भी क्या यार, जल्दी, कोई जल्दी नहीं है बच्चे। क्यों, कुछ आया मज़ा? अरे, फिर कीमतीलाल ने तेजी से उछला और यह मज़ा कैसा है? आह, तुम वाकई बड़े बहादुर हो मित्र। अरे क्या तुम भी यहाँ हो? हाँ, मैं लड़ाई झगड़े में तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता था, और न ही दो मुख जादूगर के क्षेत्र से जा सकता हूँ, उसका विद्रोह भी नहीं कर सकता हूँ। वैसे तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरी करूँगा। कमाल है। कमाल तो तभी है, आगे आने वाले हैं मित्र, होशियार रहना। कीमतीलाल होशियारपुर का रहने वाला है, उसे होशियारी सीखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी तुम्हारा धन्यवाद, इतना कहकर वह आगे बढ़ा और जल्दी थक गया। उफ, इस तरह तो मैं काली घाटी कभी ना पहुंच पाऊंगा। अरे, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं कहा? क्या तुम अभी भी मेरे साथ ही चल रहे हो पटलू भाई? हाँ, काली पहाड़ी तो अभी बहुत दूर है, चलो मैं उसकी सीमा तक पहुंचा देता हूँ। एकाएक कीमतीलाल हवा में उड़ने लगा। आह, इस तरह तो मैं उड़ कर जाने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है। ठीक कहते हो। और कुछ पल बाद वह सामने दो मुख जादूगर का महल है, नीचे खतरनाक काली घाटी है, जहाँ से आगे स्वयं जाना होगा। अलविदा ओह मित्र, अलविदा मित्र। और कीमतीलाल जैसे ही घाटी में उतरा, कीमतीलाल की तलवार कीमतीलाल ने तलवार निकाली। बाप रे, यह क्या बला है? डायनासोर। धड़ाक।
दुर्लभ डायनासोर युद्ध किस प्रकार प्रारंभ हो चुका है। इतिहास में जिस डायनासोर के बारे में पढ़ा था वह यही है, काली घाटी का दैत्य। तभी डायनासोर ने आक्रमण कर दिया। अरे यह तो मार ही डालेगा क्या, बाप रे, इस जंतु को पार पाना आसान नहीं। डायनासोर ने कीमती लाल को पकड़ लिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कचा किचिक, और कीमती लाल जल्दी ही जमीन पर उठा। अब मुझे कुछ नहीं छोड़ूंगा, काली घाटी के देते हैं। और अगले ही पल डायनासोर की मौत देने के बाद अब तेरी बारी है, दो मुखी। हाँ हाँ हाँ, बड़ी बेसब्री से मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ साली पुत्र। उस समय काल मुद्रा ने तुझे बचा लिया था, पर अब कौन बचाएगा। आज मैं तेरे वश की पूरी परंपरा को ख़त्म कर दूंगा। आजा। और कीमती लाल के हौसले बुलंद थे। मैं आ रहा हूँ द्रुमुख। तभी इससे पहले कि गिद्ध अपने भयानक पंजों कीमती लाल को दबोच पाता, कीमती लाल पलटा। बहुत हो चुका दुर्मुख, लेकिन और फिर तू मर। और तभी फिर कीमती लाल ने दुर्मुख जादूगर के महल के सामने, दुर्मुख इन पत्थर से शेरों का क्या डराता है। तुझे अपना जादू छोड़कर बाहर निकल। लेकिन कीमती लाल कम फुर्तीला न था। वाह, अपनी वंश की परंपरा के अनुसार तू वीरता दिखाता है बच्चा। आप कौन है बाबा। शालीपुत्र कुलाचार्य बच्चा, तुम्हारी वीरता से प्रसन्न होकर यहाँ आए हैं। बाबा फिर तो आप यह भी जानते हो कि मैं शालीपुत्र नहीं कीमती लाल हूँ। हम तुम्हारे भूत वर्तमान भविष्य वंश शैली से परिचित है कीमती लाल। तुम वही दोहरा रहे हो जो भूतकाल में तुम कर चुके हो। इसी कारण काल पुत्र ने तुम्हारी वीरता के प्रश्न चिन्ह पर अंकित है। काल मुद्रा, हाँ वही जो तुम्हारे पास है। न जाने वह काल मुद्रा अतीत में दुष्ट दुर्मुख के हाथ लग गई थी और अंत। खैर, अब तुम दो दुर्मुख को खत्म करके शालीपुत्र और सोनपरी को वापस भेजो। शालीपुत्र और सोनपरी, हाँ, सोनपरी जिस समय दुर्मुख की कैद में है और शालीपुत्र अदृश्य रूप से वर्तमान में पहुंचकर अदृश्य ऐसा ही बना हुआ है। ओह, तो यह बात है। ठीक है बाबा, इस दुष्ट दुर्मुख को ख़त्म करके वापस लौटूंगा। यह इतना आसान नहीं है बेटा। दुर्मुख की ज़िंदगी उसके जादुई गोले में कैद पुतली में है, उसी में सोनपरी कैद है। इतना कहकर साधु ने गले से माला उतारी। यह ले कीमती लाल, इसे पहन ले। पहनने बिना वह जादुई गोला तुम्हें दिखाई नहीं देगा। धन्यवाद बाबा। माला देकर वह साधु अंतर्ध्यान हो गए और कीमती लाल किले में प्रवेश कर गया। भीतर किले में, ओह, यह तो शालीपुत्र नहीं कीमती लाल है जो वर्तमान से आया है। यह काल मुद्रा मेरे हाथ लग जाए तो बाजी हाथ होगी, और अब मुझे जादुई गोले को छिपाना होगा। कुलाचार्य ने के बच्चे ने भी आना था और किले के गर्भगृह में कीमती लाल चिल्लाया, दुर्मुख सामने आ। क्या तू चूड़ियाँ पहन ली है। यह मुझे ललकार रहा है, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। यह सोचकर कीमती लाल निकट पहुंचा।
और उसने अपने जादुई छड़ी से किरण कीमती लाल को कैद कर लिया। कीमती लाल, अब तू कभी भविष्य में नहीं जा पाएगा, मेरे हाथों मारा जाएगा। ला जल्दी से अपने गले में पड़ी माला और काल मुद्रा मुझे दे दे, वरना तुझे नेवला बना दूंगा। हाँ हाँ, नेवला बनकर तो मैं तेरी गर्दन पर अपने पहने दांतों से कुतर डालूंगा। लेकिन उसने तलवार से वार पिंजरा काट डाला। तत्पश्चात ओह, और फिर छड़ी उठाई और तड़ाक, कीमती लाल सामने सरोवर में के कांच में गोला है। और कीमती लाल ने एक पल भी नहीं खोया। उधर मत जाना, शेर दी, इसमें दुर्मुख की जान। कीमती लाल ने सरोवर से बाहर निकला और कांच के गोले को तोड़ दिया। स्वामी, नहीं देवी, मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ, तुम्हारा स्वामी वर्तमान युग में होगा। फिर तुम कौन हो? कीमती लाल काल मुद्रा निकाली और बोला, आओ बताता हूँ मैं कौन हूँ। और अगले पल कीमती लाल सोनपरी वर्तमान युग में आ गई। अरे सोनपरी, मेरा हमशक्ल, ओह, यह तो वही आदमी है जो काल मुद्रा और मेरी तलवार ले गया था। यह तो सालीपुत्र है। तुम कहाँ ले आ गए मेरे स्वामी? ओ मेरे प्रिय, पहचान लो, अच्छी तरह पहचान लो, ये तुम्हारे स्वामी। ओ प्रिय, मैं सालीपुत्र और दुखद दुख मुख से खूनी गिद्ध के पंजे से छुटने के लिए मैं काल मुद्रा निकाली तो मेरी उंगली से गिर गई और मैं इस युग में चला आया, तुम्हारा साथ छूट गया। फिर यह कौन है? यह कीमती लाल है देवी। इस काल मुद्रा के कारण बेकार में तुम्हारे युग में जा फंसा था। यह लो भाई अपनी काल मुद्रा और तलवार। धन्यवाद मित्र। उस दिन मैं यहाँ से वर्तमान युग में पहुंचकर घबरा रहा था, तभी तुम्हें आते देख सोनपरी की अंगूठी मुंह में रखकर अदृश्य हो गया। ओह, तो तुम मेरी काल मुद्रा से तुम्हारे युग में पहुंच गया। पर अब तुम वापस अपने युग में पहुंचो। वहाँ तुम्हारा मित्र कालीगंज किल बंदी कैद में तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। और दुर्मुख जादूगर वह मारा जा चुका है। और मेरी सलाह मानो तो अपने मित्र को छुड़ाकर जितनी जल्दी हो सके सारंग ध्वज के राज्य से दूर निकल जाओ। यदि ऐसा संभव न हो पाए तो इस युग में आकर मेरे पास, मेरे गांव में चले रहना। ठीक है मित्र, अब इजाज़त दो। अभी रुको स्वामी, जाने से पहले मैं इस महान पुरुष को कुछ देना चाहती हूँ। और इतना कहकर सोनपरी ने हवा में हाथ हिलाया और अगले ही पल उसके हाथ में एक छड़ी आ गई। धन्यवाद परी रानी। अच्छा मित्र, अब अपने युग में चलते हैं। यह लो नेक इंसान, मेरे जीवन बताने के बदले तुम्हें एक छड़ी दे रही हूँ। इस छड़ी को जब भी किसी वस्तु पर मारोगे तुम्हें मिलेगी मारो जब जब भी जो भी वस्तु हम तुम मांगोगे वह मिलेगी। वो दूसरे पल सालीपुत्र काल मुद्रा रगड़ी और अपने मित्र को अलविदा कहा। अलविदा नेक इंसान, विदा मित्र, फिर मिलेंगे। समाप्त दोस्तों, ख़त्म।